इलेक्शन ट्रेन चलते ही सियासी प्लेटफॉर्म पर सरगर्मियां तेज, उम्मीदवारों की आनियां जानियां। कागजात नामजदगी आज से जमा होना शुरू, 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। फैसलाबाद में कौमी के लिए 150, सूबाई सीटों के लिए 92 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। चिन्योट में भी इंतखाबी अमल शुरू, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर्स शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। कौमी के लिए 28, सूबाई सीटों के लिए 11 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। टोबा में भी सियासी मुहाज गर्म, इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का हसूल और जमा कराने का मरहला आज से शुरू किया गया। उम्मीदवार दोपहर 4:30 तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कौमी सीट के लिए 18 जबकि सूबाई के लिए 29 कागजात हासिल कर लिए गए। कागजात नामजदगी का अमल शुरू, झंग में नून लीग के उम्मीदवारों को जमात से ताहाल टिकट ना मिल सके। तहरीक इंसाफ की क़यादत को फ्रंटलाइन उम्मीदवार ना मिल सके। पीटीआई का पुराने खिलाड़ियों के साथ सियासी मैदान में उतरने का इम्कान। 13 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जमा करवाना होंगी। झंग में इलेक्शन की गहमा गहमी, मखदूम फैसल सवाल हयात, शेख मोहम्मद याकूब, शेख मोहम्मद अकरम, मौलाना अहमद लुधियानवी, मौलाना मुआविया आजम समेत बड़े सियासी रहनुमाओं ने फॉर्म्स हासिल कर लिए। जनरल इलेक्शन 2024 फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में इलेक्शन सेल कायम कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने 15 रेवेन्यू मुलाजिमीन की इलेक्शन सेल में ड्यूटियां लगा दी। 15 स्टाफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी, अमला इलेक्शन सेल में ड्यूटियां सर अंजाम देगा। फैक्ट्री, कमर्शियल प्लाजों समेत दीगर कारोबारी मराकज के बिल अदा करना न करने वाले सार्फिन पर सख्तियां करने का फैसला। पेस्को ने प्राइवेट डिफॉल्टर्स नए घरेलू मीटर्स लगाने पर पाबंदी लगा दी। डिफॉल्टर सार्फिन को नए घरेलू मीटर्स का कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। टेक्सटाइल बरामदात ना बढ़ सकी, एक माह बेहतरी के बाद अगले माह गिरावट का शिकार। टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 37 मिलियन डॉलर पर आ गई। मजमूई जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों में 1 अरब डॉलर से ज़ायद बरामदात कम हुई। फैसलाबाद शहर में सबसे ज्यादा रोजगार फराहम करने वाला पावरलूम सेक्टर साल 2023 में भी मुश्किलात का शिकार। चेयरमैन पावरलूम एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने बताया, 60% लूम फैक्ट्रियां बंद हुई। महंगी बिजली पावरलूम सेक्टर के लिए तबाही का सबब बनी। दरामद कुरिंदगान के लिए बड़ी खबर, टैक्स नेट में गैर फाल इंपोर्टर्स को बिरून मुल्क से दरामदशुदा कैंपनेट्स को की जीडी फाइनल करने और कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने की इजाजत नहीं होगी। फैसलाबाद में गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियों की भरमार। सबसे ज्यादा पुलिस एहलकार गैर नमूना नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने लगे। वार्डन्स कम, उम्र ड्राइवर्स को पकड़ने में मसरूफ। पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की खुली छूट मिल गई। चिन्योट में महकमा एक्साइज का झंग रोड पर नाका, डिफॉल्ट और टोकन शॉट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 2 लाख से ज्यादा जुर्माने। एक्साइज इंस्पेक्टर असद अमीर ने कहा, हमारी कोशिश है कि तमाम गैर कानूनी गाड़ियों को बंद किया जाए। अंग्रेज दौर की निशानी समुंदरी में 115 साल पुरानी तहसील ऑफिस की इमारत मौजूद। मुनासिब देखभाल न होने से इमारत खस्ता हाल, दिन ब दिन मादूम होने लगी। इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार। पुराने अंदाज के कमरे, दरवाजे, खिड़कियां और छतें तवज्जो के मुंतज़िर। शहरियों का तारीखी विरसे की देखभाल करने का मुतालबा। कोई ਗਾਇ ਬਗਾਇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। टोबा की जिला कचहरी को बने 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, मगर आज भी पब्लिक वॉशरूम्स न बन सके। कचहरी आई खवातीन और बच्चों को परेशानी का सामना, पीने का पानी तक भी नायाब। शहरी कहते हैं वॉशरूम्स की सहूलत मैसर की जाए।
फैसल आबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। फूड सेफ्टी टीम ने गला मंडी में गोदाम पर छापा मारकर 2075 किलो ममनुआ चाइना नमक बरामद कर लिया। मालिक पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। झंग में लोकल गवर्नमेंट रोड सेक्टर और महकमा हार की स्कीमों के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद फंड जारी। पहले से जारी सड़कों, कब्रिस्तानों और खाल के मंसूबों पर काम हो सकेगा। उधर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का डी ऑफिस की मुख्तलिफ शाखों का दौरा। रिकॉर्ड ब्रांच की मखदूश सूरत हाल, कहा डीसी कम्प्लेक्स की जल्द बहाली होगी। कमिश्नर फैसल आबाद ने महकमा हाईवे से तफसीलात मांग ली। फ्लैगशिप रोड्स बहाली प्रोग्राम के तहत स्कीमों की तफसीलात तलब। माली साल 2023-24 में सड़कों पर खर्चशुदा फंड्स बारे भी तफसीलात मांग ली गई। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी बीएस प्रोग्राम की राह में रुकावट बनने लगी। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में एनओसी मिलने के बावजूद कई बीएस प्रोग्राम शुरू न हो सके। कुछ कॉलेजेस में मुतालिका शोबे में मुस्तकिल असातिज़ा न होने पर बीएस प्रोग्राम बंद कर दिया गया। फैसलाबाद के असातिज़ा की सुनी गई। जिला भर की ग्रेड 14 के 167 पीएसटी असातिज़ा को बतौर ईएसटी ग्रेड 15 में तरक्की दे दी गई। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया ने डीओ एलिमेंट्री मजहर हुसैन के साथ असातिज़ा में प्रमोशन ऑर्डर तकसीम किए। डेप्यूटी कमिश्नर की हिदायत पर वासा, पीएचए, सिटी टर्मिनल और जनरल बस स्टैंड पर काम करने वाले डेली वेजेस मसीह मुलाजमीन को तनख्वाह अदा कर दी गई। डीसी अब्दुल्ला नैयर शेख ने मसीही मुलाजमीन को 20 दिसंबर तक तनख्वाह अदा करने के अहकाम दिए थे। असातिज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट अब ऑनलाइन बनेंगी। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा को अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन करने की डेडलाइन दे दी। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात। कचहरी में कानूनी से ज्यादा इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर। उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। सदर की सीट के लिए मलिक फजल हुसैन कालर और फतह शेर खोखर मदे मुकाबिल। सेक्रेटरी के लिए महर सरफराज हलल और सैयद शमीम जैदी भी मदे मुकाबिल। पोलिंग 13 जनवरी को होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अंडर 19, 16, 13 के फैसलाबाद में फाइनल ट्रायल्स। खिलाड़ियों की कसीर तादाद स्टेडियम में मौजूद।